क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। इस अध्याय में हमने वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। फिर हमने इसी में वर्णमाला के बारे में जाना कि हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और जब हम इन वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्णों की क्या बनती है, वर्णों की एक माला बनती जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। फिर यहाँ पर देखो आप निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और फिर था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिन्हें आपने अपनी कॉपी में भी लिखा। अब इसमें है बच्चों, यहाँ पर दिए गए थे अयोगवाह, अन्य व्यंजन और फिर है इसमें संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या है, अयोगवाह में देखो आप अंग और आहा क्या है अयोगवाह, अन्य व्यंजन नौ और ढ अन्य व्यंजन में आते हैं। फिर इसी में है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इसी में देखो आप, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अन्य व्यंजन में ढ़ और ढ 2 अन्य व्यंजन है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता, जैसे जड़, सड़क और घड़ी। ये या तो शब्द के बीच में और या शब्द के अंत में आते हैं। फिर इसमें है विशेष, सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम औस रहित व्यंजन लिखते हैं तो उनमें क्या लगता है, हलंत लगता है। जैसे क में देखो हलंत लगा है, ख। फिर इसी में है अयोगवाह, अंग और आहा को हम स्वर के साथ पढ़ते हैं, परंतु ये ना तो स्वर है, स्वर कहलाते ना ही व्यंजन, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ पे अयोगवाह देखो आप, अंग को बिंदी और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है। जैसे बिंदी को देखो आप शंख, हंस और वंशी में यहाँ पे बिंदी का प्रयोग है। और फिर है आँख, चांद और सांप में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। इसी तरह विसर्ग, अंग, आहा का प्रयोग शब्द के अंत में 2 बिंदुओं के रूप में किया जाता है। यह अधिकतर संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है, जैसे प्रातः, नमः। तो इसी में है बच्चों, देखो इस तरह से हमने आपको यह कार्य आपकी कॉपी में करवाया हुआ है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले यह कार्य नहीं किया है वो आज इसे अपनी कॉपी में कर लें, और जिन्होंने यह कार्य अपनी कॉपी में कर रखा है वो एक बार इसे फिर से पढ़ लीजिएगा। तो देखो अब यहाँ पे हिंदी में 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 और व्यंजन होते हैं, ढ़, ढ। फिर है दोनों वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता, जैसे सड़क, सड़क में ये बीच में आ रहा है और जड़ में अंत में। ढ़, बूढ़ा, बूढ़े में भी क्या है, अंत में है। पढ़ने में यह शब्द के बीच में आ रहा है। फिर इसी में है सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम और रहित व्यंजन लिखते हैं तो उसमें हलंत लगता है, जैसे क में हलंत लगा है। ख में भी देखो नीचे से छोटी सी लाइन खींची गई है, ख में भी हलंत, फिर गौ में भी इसी तरह हलंत लगा कर लिखा गया है। फिर इसी में है संयुक्त व्यंजन। तो देखो आप यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आप क और श, ये क्या है, ये 2 व्यंजन है। फिर इसमें औ जब मिलेगा तो ये बना छ, छ से क्षत्रिय, फिर त, र, अ, त्र, फिर ज, य, अ, ज्ञ, ज्ञानी। फिर इसी में है श, र, अ मिलकर बना श्रव। फिर इसमें आगे देखिए आप,
अंग और आहा दो ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग वर्ण में अनुस्वर और अनुनासिक रूप में लिखे जाते हैं, जैसे अंग। अनुस्वर में बिंदा, उदाहरण जैसे शंख और हंस। और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है, किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आँख, चांद। आहा, इसमें है आहा जो क्या है, विसर्ग है। इसमें शब्द के अंत में दो बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः और नमः। और ये शब्द बच्चों अधिकतर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होते हैं। जो विसर्ग है वो संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर इसी में है अंत में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों में से जिन्होंने यह कार्य अपनी कॉपी में नहीं किया हुआ है वो अपनी कॉपी में से लिख लीजिए, और जिन्होंने यह कार्य किया हुआ है वो एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।